हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग है, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो अभी कम से कम 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और हम लोग 3:30 बजे करीब उठ गए थे। और वो क्यों उठे थे मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली हमारा सडन प्लान बना था कैंची धाम जाने का और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं जा पाऊँगी, क्योंकि होता है ना, बहुत दूर का भी सफ़र होता है और फिर ये थोड़ा गाड़ी होता है कि एक जना नहीं चला पाता इतनी दूर तक, और चला भी ले तो फिर एक बीच में कहीं स्टे करना पड़ता है एक दिन का। तो ये था। तो फिर चाचा जी के यहाँ हम जा रखे थे, तो उन्होंने ही प्लान बनाया था सडन का। हमारा आसपास का हो रहा था, मगर फिर उन्होंने बोला चलो चलते हैं वहाँ कैंची धाम। मगर बहुत सारी जगह का प्लान बना था आसपास का, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ उनके दिमाग में। तो उनका भी काफ़ी मन था जाने का ना। तो वही होता है कि जब कोई प्लान करो ना सडन वाला, तो वहाँ जाया जाता है। अगर बहुत दिनों से प्लान कर लो ना, तो बीच में कोई ना कुछ प्रोग्राम बिगड़ ही जाता है। तो वही था। तो अभी यहाँ पे हम लोग सभी जा रहे हैं, चाचा की फैमिली और हम मेरी मतलब हमारी फैमिली। तो ये है, और अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है। चाचा जी के यहाँ ही हम रात को आ गए थे और वहीं से हम तैयार होके नहा धो के अच्छे से तैयार होके फिर चले गए थे हम। बस वहीं से तैयार होके फिर चाचा की गाड़ी वहीं पर, मतलब चाचा की गाड़ी से ही गए थे। और फिर हम लोग अभी पहुंच गए हरिद्वार, और मतलब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, तो इसलिए हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे हरिद्वार तक। अगर हम दिन के टाइम जाते या सुबह के टाइम जाते तो शायद हम इतनी जल्दी ना पहुंच पाते हरिद्वार की तरफ, मगर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच गए थे हरिद्वार। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालु ना अपना यात्रा वगैरह जो होती है, कावड़ की यात्रा पता नहीं होती होगी, मुझे पता नहीं इतना डिटेल में, मगर पूरा ट्रक वगैरह भर के अपना पैदल चल के, मोटरसाइकिल में चल के अपनी यात्रा पूरी करे थे। और इनको देख के मतलब ऐसा लग रहा था कितनी श्रद्धा से लोग जाते हैं। ये पूरे लड़के ही थे और पैदल यात्रा कर रहे हैं, और पता नहीं कब निकले होंगे, ये पूरा पैदल जाएंगे और फिर अपने घर तक भी और पैदल पैदल जाके अपने घर तक पहुँचेंगे। और फिर यहाँ पे देखो अब थोड़ा सूरज भी निकलने वाला है, और मैं कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ। नींद तो मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में, क्योंकि बच्चे मेरे साथ ही बैठते हैं। दक्ष बैठा हुआ था आगे, वो थोड़ा सो गया था, मगर नित्य मेरे साथ बैठी हुई थी। उसको तो पूरी गाड़ी में सोना होता है, फिर उसको पकड़ना देखना भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं सोती हूँ। मेरी आदत भी नहीं है गाड़ी में सोने की, मुझे नींद ही नहीं आती पहली बात तो सफ़र में, क्योंकि कभी भी मैं गई हूँ तो मुझे सोना नहीं आता है। तो ये है। और अभी यहाँ पे आपको देखो सूरज निकलने वाला है, कितना अच्छा लग रहा था, और बादल इतने हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था बारिश ही ना हो। मगर फिर मौसम खुल गया था और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। गर्मी भी नहीं थी और ठंड भी नहीं थी इतनी, मगर हाँ हमारे इधर की तरफ तो ठंडा हो ही रखा था। मगर जैसे जैसे हम यूपी की तरफ भी बढ़े तो वहाँ थोड़ा गर्मी का एहसास लग रहा था। मगर गाड़ी के अंदर हम थोड़ा बैठे रहे तो इतना एसी वगैरह ही चलाई हुई थी, तो और जैसे बाहर निकले तब पता चल रहा था थोड़ा सा गर्म का। तो बस अब चलते हैं अपनी यात्रा में, और बस कभी सोचा नहीं था कि जाएंगे, मगर मन तो बहुत करता था कि कब बुलाएंगे बाबा हमें, और कब हम जाएंगे, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। बस वही होता है कि जब बुलावा होता है तब जाना पड़ता है, और बुलावा भी ऐसा मिला कि मतलब आधा एक घंटे में प्लान बन गया था। तो ये है, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये मुझे रास्ता ना पता नहीं है कौन सा है, शायद हल्द्वानी होगा मेरे ख्याल से, या फिर उससे पहले का होगा। क्या नित्य छोटा फिर छोरा नित्य है? सोने फोन फोन देखियो। पीछे लिया वाओ। अरे चुप रहे, मैगी निकाल देगा फिर। बैठ जाए, इतने बैठ जाए।
क्या हो बेटा? बीबी हो रहा उल्टी के सर? अब सही है? फोन देख के ही तो हुआ उसे। खड़े हो जाओ, हो रहे हैं आप? या अकेले खींच दो? दोनों की खींच दो। जाओ जाओ जाओ। मोटी कौन है ना? यहाँ कुछ चल रहे हैं नीचे और भी नीचे जाओगे यार। चलो दोबारा नहीं तो जाने यार प्लीज, जाओ मेरे बच्चे जाओ। हिम्मत वाली नृत्य है। यहाँ देखो। आ रही है। मुझे भी खानी है। से हाय। आज हम गाइस मैगी खाएंगे। कुछ बंदे खा लो खाली। अरे प्लेट में नहीं खाओगे ना ऐसे निकाल ले, तू हाथ में करा दो, मैं खा लूंगा ना। ये सब ड्रामा ना करना। ओंडिया की के पापा ओंडिया की ओंडिया। अरे यार सूखी सब्जी आलू है ना, इससे क्यों सोच रही थी? इसके ऊपर चढ़ के देखो। ओए भयंकर, इसके ऊपर चढ़ गया मैं। मांगी बड़ा। गाइस अभी हम मैगी खाएंगे। ओह बासी तो नहीं होगी, सब्जी आज होगी। सब्जी नहीं पारो। प्लेट छोड़ दे उसको, मना कर दी प्लेट में। देसी आदमी हम। हाँ इसको रख लो। बड़ी दक्षु खा ले। नित्या पपीता खाना? पपीता नित्या तो मैगी खाएंगे। पपीता थोड़ी रोटियां मार ले, चाले ना बच्चा है। बनाना खाना? बनाना संतरा बनाना खाना है मुझे तो। खाना दे। अरे पूड़ी नहीं खा रहा तू? आलू पूड़ी। बाबा का कैमरा बड़ा अच्छा है। ये सब्जी मुझे नहीं चाहिए। फेंक मत देना सब्जी को। पैक कर लो है। तूने खाली सब्जी छांट के? तो बस अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मतलब जगह का तो मुझे ढंग से पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इतना गौर नहीं फरमाया कि कौन सी जगह है। हम तो बस घूमने में मस्ती में थे। जो गाड़ी चला रहा है उसको ही पता था कि कहाँ पहुँचे हैं, बाकी मैप वगैरह लगा ही रखा था गाड़ी में। तो बस थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट करा अपना और उसके बाद फिर हम दोबारा निकल गए हैं क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह के अर्ली मॉर्निंग निकले और कुछ खाया भी नहीं था नाश्ता वगैरह। तो हमने कहा चलो बना के ले जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं खा लेंगे। तो यहाँ पे एक टी स्टॉल था और मैगी वगैरह भी मिल रही थी। पहाड़ों में तो आपको पता ही है मैगी मिलती ही है कहीं भी चले जाओ। तो बच्चों ने तो मैगी खाई मगर दक्ष ने वो भी नहीं खाई और नित्या ने तो बिल्कुल खाई ही नहीं क्योंकि उसको मन नहीं कर रहा था, तो उसने पपाया खा लिया था। और यहाँ पे देखो आप बजरंगबली की कितनी बड़ी मतलब स्टैचू है और यहाँ पे मंदिर भी बहुत बड़ा था। अब ये मुझे पता नहीं कौन सा मंदिर था। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ रुके नहीं थे, हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे। तो बस आगे अभी हम पहुंच गए हैं कैंची धाम के वाले रास्ते में, उससे थोड़ा दूर है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, हमें तो पता ही था कि यहाँ पे टैक्सी लेनी पड़ेगी अपनी गाड़ी पार्क करके, क्योंकि जहाँ मंदिर है वहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग की एरिया नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ना पुलिस वाले पार्किंग में खड़ी करवा देते हैं और जो ये टैक्सी वाले हैं इनके साथ जाना पड़ता है। तो पर पर्सन 50 रुपये किराया है इसका। तो हम लोग इसी में बैठ गए थे। तो हमने ना पूरी टैक्सी बुक करा ली थी क्योंकि इसमें भरने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि नंबर लग रहा था ना, इस वजह से। तो भीड़ तो बहुत थी और मगर नंबर की वजह से ये टैक्सी भर नहीं रही थी, तो टाइम लग रहा था। हमने कहा हमें फिर वापस घर भी जाना था इसी दिन। तो हमने क्या करा, पूरी टैक्सी बुक करा दी और फिर हम लोग भी निकल गए थे। तो अगर थोड़ा वेट करते तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता इस वजह से। तो यहीं पे बहुत ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। तो ये था, यहाँ पे पूरी टैक्सी थी और इसी टैक्सी से आपको मंदिर ले जाया जाएगा। और अभी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और बाकी सब बैठ गए हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। और बहुत अच्छा लगा था और ये वाला रूल मुझे ठीक भी लगा है। 50 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है
और थोड़ा दूर ही है मंदिर यहाँ से, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, मगर ये है कि चलो 50 रुपीज़ में हम पहुँच जाएंगे वहाँ और अपनी गाड़ी पार्क करने का झंझट नहीं रहेगा, यहीं पार्क करती है तो वो सही है। तो बस अब चलते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और फ्रूट्स जूस वगैरह सब मिल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सी वगैरह कितनी लगी हुई है और ठंडा काफ़ी हो रहा था, काफ़ी मतलब हाँ हो रहा था, देहरादून से था यहाँ पे ठंडा। और ये भी आगे हैं, अब ये भी बैठ जाएंगे, दोनों बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और बस टैक्सी चल चुकी है और हम भी निकलते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ के पहाड़ और गढ़वाल के पहाड़ में बहुत मुझे अंतर लगा है। गढ़वाल के पहाड़ लंबे बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे लगे मुझे, पता नहीं, बाकी आप लोग बताना जो लोग जा रखे हैं। तो बस यहाँ पे चलते हैं और मज़ा लिया, आनंद लिया पूरे व्यू का और अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे तो मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाही थी, मगर फिर मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि फिर आप लोगों को थोड़ी बताना ही पड़ता है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और थोड़ा सा जो हम अपनी गाड़ी में आए थे उसमें गाने भी मतलब भजन चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। और नीचे आप देख सकते हैं मंदिर आ गया है बाबा का और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा था भीड़ हो रही है, देखो लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो जिस तरीके से भीड़ लग रही थी आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है और नीचे तो और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वो देख के मुझे लग रहा था कि कहीं हमारे दर्शन में देरी ना हो जाए, मगर बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। और अभी हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक था। तो हमने भैया को बोल दिया, जो ड्राइवर भैया थे, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि इस वाले रास्ते से जा सकते हो आप। तो हमने इस वाले रास्ते से गए और नीचे चल रहे थे। और वैसे तो बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा दूर ही है यहाँ से, मगर ये है कि बच्चे भी जा सकते हैं, हम लोग भी चले ही गए थे तो यहाँ से थोड़ा चलना पड़ रहा था। फिर हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच गए थे। अगर आगे से जाते तो वहाँ से पूरा टैक्सी छोड़ती, मगर वो ये कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हमने सोचा चलो हम पैदल ही चलते हैं, चल ही लेंगे। अभी इतना मतलब बुढ़े भी नहीं हुए कि चल ना पाए, तो अभी फिर हमने कहा चलते हैं। और बस अभी दर्शन के लिए हम बहुत उत्सुकता हो रही थी कि कब पहुँचेंगे मंदिर। तो बस जैसे ही पहुँचे तो बहुत अच्छा हुआ, इतना आनंद आया ना, मतलब बहुत मन को शांति सी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा ये लग रहा था वहाँ ना बहुत अच्छे से आसानी से दर्शन हो गए थे, ना भीड़ भड़ाका ना धक्का मुक्की कुछ नहीं, जैसे और मंदिरों में भी होते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो कर रखे थे। जो वहाँ पे लोग भी थे, गार्ड अंकल थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब लोगों को हैंडल कर रखा था। नहीं तो इतनी भीड़ देख के तो हपच मतलब होता है ना कि इधर उधर गिरने के चांस, हड़कंप मच जाएगा, तो वो सब था। मगर हाँ नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और बहुत जल्दी हो गए थे। ऐसा नहीं था कि एकदम से गए और एकदम से दर्शन, सब कुछ देखा अच्छे से, प्रसाद चढ़ाया और घर की तरफ भी आ गए थे बहुत अच्छे से। तो बस ये है और वापस चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं अंदर का। तो मतलब रिकॉर्ड नहीं करने दिया है क्योंकि वहाँ पे मना है कि वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करनी है। मगर आप दूर से देख लो मंदिर, भगवान जी उनका, कैंची धाम बाबा जी का, नीम करौली बाबा का, बहुत अच्छा लग रहा था। हम बस फ़ोटो में वीडियोस में ही देखते थे, मगर आज जब पास से देख रहे हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे ही होता है कभी कभार ना, जो सोची हुई चीज़ पूरी हो जाती है ना, तो उसको मतलब ऐसा लगता है सपना ही देख रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, मिठाई ले ली थी और उसके बाद हम अंदर जाए थे। तो अभी यहाँ पे अंकल ने भी बोल दिया था कि कैमरा नो अलाउ है, मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वीडियोग्राफी वगैरह, तो मैं नहीं करी। फिर उसके बाद हम प्रसाद वगैरह चढ़ा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। और यहाँ पे मैंने गाड़ी के लिए ये लिया था, एक चिपकाने का, क्या बोलते हैं इसे, फ़ोटो ली थी। तो ये मैंने एक गाड़ी के लिए ली, एक मंदिर के लिए ली। तो होता है ना कहीं जाओ तो कुछ चीज़ ले लो तो यादगार रहती है कि हम वहाँ से लेकर आए। तो ये नीम करौली बाबा की जो फ़ोटो तो यहाँ भी मिल जाती है, मगर मैं कहा चलो अब यहाँ आ रखे हैं तो यहीं से लेके चलते हैं। दर्शन कैसे वो बहुत अच्छे दर्शन हो गए आराम से, मतलब भीड़ बहुत थी लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छे दर्शन। मंदिर में तो मैनेज कर रखी थी भीड़, उसकी तो कोई वो हाँ वहाँ मतलब ऐसा प्रसाद भी अपना कुछ नहीं भैया, टीका टूका भी नहीं, जूते ताने में कुछ नहीं, और कहते हैं लाइन भी चलती जा रही है, टीका टूका भी नहीं लगाया, ना धूपबत्ती, और दर्शन भी तभी तो हुए। आपके कैसे हुए दर्शन नित्या? मेरे भी आपके भी अच्छे हुए। चेहरा इतना साफ क्यों आ रहा है मेरा? साफ नहीं है चेहरा, खूबसूरत हो ना इसलिए। वो देखो चेहरा साफ नहीं है क्या आपका?
चलो भैया, सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। हाँ ये है ना? बुरा नहीं है। सच में मैं तो वो प्लान चाचा की वजह से होगा। मैं तो प्लान बहुत टाइम से बना रहा था। चाचा बहुत बहुत मैं मस्ती कर रहे इस थे। भीड़ की चलो, वजह से चलो, नहीं चलो, आ रहा था बैठिए, मैं। मैं हाँ जा वही रही। वही मेरे को तो कितना क्योंकि लंबा मैं रोज सुनता था कि ये जाम वो जाम, तो मैं अभी क्यों नहीं चल फिर रही ऐसा कि मैं गाड़ी इतनी चला के थक जाऊंगा। नहीं, 2 जने तो हो ही है। जाम देखिए कितना सारा है। जाम देख लो भाई, जब अंधेरा सा होने जाम जाम सोच जाम। समझ के आना और आना जरूर। आना जरूर, सही में एक बार आ जाए ना, दर्शन तो हो ही जाएंगे। बोलते रहते क्या मगर अच्छा रहा यार, इतना बुरा नहीं रहा। ऐसा ही ना पसीने पसीने ऐसे नहीं थे, मगर अच्छा हो गया, बहुत मजा आ गया। मजा रहा। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। कुछ प्रसाद देनी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है फिर चाची? अब बनाते हैं, आगे बनाते हैं प्रोग्राम। बद्रीनाथ का हमारा प्रोग्राम बस। बद्रीनाथ जाएंगे। और उसमें एक गाड़ी में नहीं जा पाएंगे कि बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। या तो चाची वो कर लेंगे बुक। हाँ बुक कर लेंगे। मैं तो रेडी रहता हूँ हमेशा बुक बुक करने के लिए, करके उसमें टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग। हाँ। बात करते हुए जाएंगे, अपना ड्राइवर चलाता रहेगा, हमें कोई झंझट हाँ, नहीं बुक है। करके आएंगे। 2 मिनट वो नहीं है, मतलब वेट नहीं करना। वेट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मम्मी मड़ी ये गिलास कोई तो वेट किस बात का? अरे इतना इंतजार नहीं है हम पे। फुल वेट। मैं देखता हूँ कोई बड़ा मिलता है। सारे देखो ब्रांड इतना मत कर। चाकू इसमें है आगे। मम्मी तो अभी कम से कम 2 सवा 2 बज चुके होंगे और हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं जिसका व्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे हम कम से कम आधा घंटा ही बैठे होंगे शायद, जब तक हमने खाना खाया। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करी, फिर हम घर की तरफ चले गए थे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस था और फिर चाची स्कूल में टीचिंग करती है, पढ़ाती हैं, तो उनको भी जाना था और बस ये सब था। बाकी हम लोग तो घर पे रहते हैं, मगर बच्चों का भी शायद स्कूल था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में थे। क्योंकि अगर होता ना छुट्टी तो हम लोग एक दिन स्टे करके ज़रूर आते, 1-2 दिन, मगर वही था, उनको बहुत ज़रूरी काम था चाची को ना, तो ये इसलिए नहीं हो पाया। हम बहुत जल्दबाजी में आए थे, मगर बहुत इन्जॉय भी हमने बहुत करा। तो बस यहाँ पे भी हम लंच खा रहे हैं, जो लेकर आए थे वही खा रहे हैं, बाकी जिसको जो खाना है यहाँ पे बन भी रहा है। बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे। क्या खाया था दक्षु? फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, उन्होंने वो खा लिए, मैंने बन और बटर खाया था, बाकी जो खाना था वो भी खा लिया था। तो यहाँ पे आप व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू देख के। तो बस ये है, और फिर थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक वगैरह करी है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ या ना करूँ, देखती हूँ आगे जो वीडियो में होगा। बाकी एक व्यू पॉइंट ऊपर भी था, यहाँ हम गए नहीं क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था मुझे यहाँ पे, और फिर मैं जाती तो मेरे साथ बच्चे भी आते, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बस फ़ोटो क्लिक करी, हम घर की तरफ निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सूरज भी ढलने वाला है और बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब घर की तरफ चलते हैं, और आज का दिन बहुत अच्छा था। और बस ऐसे ही हम प्लानिंग करेंगे आगे भी, क्या कहाँ जाना है, ऐसे प्लानिंग करते रहो, जाते रहो ना, तो अच्छा लगता है। और मुझे सच्ची बताऊँ, अकेले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सी होती है। हस्बैंड भी कितनी बात करेंगे, गाड़ी चलाएंगे या बात करेंगे, और फिर होता है जब साथ में और जने भी होना। अभी हमारी फैमिली पूरी गई नहीं थी, अगर सब जाते तो बहुत एंजॉय करते। एक चाचा चाची और छूट गए थे घर में क्योंकि उनका अपना काम था, और फिर यही था कि सडन प्लान बना, तो जल्दबाजी का ऐसे ही होता है। मगर अब हम लोग जाएंगे तो पूरी फैमिली जाएंगे, तो वो वाला भी आप व्लॉग देखना जब बनाऊंगी या जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं हरिद्वार, और बस हरिद्वार में रुक के हमने फिर डिनर करा, क्योंकि अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि हम घर जाके खाना बनाते, फिर लेट भी हो जाता। तो ये था, और बस अब हम अपने घर की तरफ चलेंगे लंच करने के बाद। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।